अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, वेलकम टू जे गेमिंग पबजी। तो आ चुके हैं एक न्यू ब्रांड वीडियो के साथ वापस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो चलते हैं आज ये अपने गेम प्ले की तरफ। तो ये हम स्क्वाड में खेल रहे थे और लैंड कर रहे थे मिरामर वर्ल्ड के आइलैंड पर, ताकि स्टार्ट ही में गेम के कुछ अच्छे किल उठाए जाएँ। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो आज आप लोगों के लिए दो दो गेम प्ले लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। तो जैसे ही हमारी लैंडिंग हुई तो हमें सबसे पहले ढूंढनी थी गन, जो कि हमें मिल नहीं रही थी। बहुत ही मुश्किल से इधर उधर ढूंढते बचते बचाते हम पहुँचे गन के पास, ताकि गन उठाई जाए और किल किया जाए। तो जैसे ही हमें गन मिलती है तो सबसे पहले हमें मिलते हैं ये भाई। तो हम इन्हें डाउन करने में हो जाते हैं कामयाब। हर तरफ से गोलियों की ही आवाज़ें आ रही थी और ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि पहले किस तरफ जाया जाए। तो किधर भी जा रहे थे, जो भी दिखाई दे रहा था उसे हम डाउन करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो इसी दौरान हमारे पास एमो हो जाती हैं ख़त्म। और बगैर गन और एमो के इस आइलैंड पर, और ख़ास तौर पर तब जब यहाँ पर ज़्यादा बंदे उतरे हों, तो सर्वाइव करना हो जाता है मुश्किल। तो सबसे पहले हमने ढूंढी एमो, जो कि हमें इजीली मिल भी जाती हैं। तो इसी दौरान मेरे टीममेट्स नॉक फिनिश होकर पहुंच जाते हैं नीचे और मैं अकेला बच जाता हूँ ऊपर। और जैसे ही मैं इस जगह पे आता हूँ, मुझे अंदर से आता है साउंड और मैं इन पर कर देता हूँ रश। और यहाँ पे ये भाई अपने टीममेट को रिवाइव करने में होते हैं मसरूफ़ और मैं इन्हें भी इजीली डाउन कर देता हूँ। अभी भी इस आइलैंड पर कुछ टीमें बाकी बची थी, तो हमारे पास एमो कम थी। तो सबसे पहले हम इनके क्रेट से उठाते हैं एमो। और इसी दौरान मुझ पे फायरिंग होती है और मैं सबसे पहले आ जाता हूँ कवर में। और फिर करते हैं अपने आप को हील। मैंने बंदे को स्पॉट कर लिया था जो कि वॉल के पीछे बैठा था, और हम हील कंप्लीट करने के बाद इस पर कर देते हैं रश और इसे बहुत ही लो करने में कामयाब होते हैं। लेकिन इसके टीममेट जो कि ऊपर पत्थर के पीछे बैठे होते हैं, उनकी लोकेशन का हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता और वो वहाँ से हमें डाउन करने में हो जाते हैं कामयाब। और इसी तरह हम आ जाते हैं नीचे, और नीचे आने के बाद हम गाड़ी लेकर दोबारा आ जाते हैं ऊपर, ताकि कुछ मज़ीद किल उठाए जा सकें। और मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं ऊपर जाकर वो हथौड़े वाला करैक्टर बन जाऊँ। लेकिन मैं जैसे ही ऊपर पहुँचता हूँ और मैं बन जाता हूँ ये मशीन गन वाला करैक्टर। और मैं फिर जल्दी से उस जगह पे जाता हूँ जिससे हम दोबारा चेंज हो सकें, और शायद इस दफ़ा हम हथौड़े वाला करैक्टर बनने में कामयाब हो जाएं। और फिर मैं आ जाता हूँ उस जगह पर और करता हूँ अपने करैक्टर को चेंज। लेकिन कहाँ भाई, पबजी वालों ने हमें दोबारा से ये मुक्कों वाला करैक्टर बना दिया। तो फिर हम इसी के साथ ही हम आ जाते हैं अंदर इस बड़ी वाली बिल्डिंग में, जहाँ पर हमारी हो जाती है फाइट दूसरी टीम के साथ। और मैं इस मुक्के वाले करैक्टर से पूरी कोशिश करता हूँ कि एनिमीज़ को डाउन कर दूँ, लेकिन ये मुझे सही से इस्तेमाल करना नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ पर हम हो जाते हैं डाउन और आ जाते हैं नीचे। और जैसे ही हम नीचे आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम गाड़ी उठाकर दूसरे वाले आइलैंड पर जाएं। फिर हम गाड़ी ढूंढने के लिए आते हैं जो कि हमें शेल्टर के करीब से मिल जाती है। और मेरे टीममेट जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो दूर उन घरों से मेरे टीममेट पर फायरिंग होती है, और मैं इन्हें कवर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। उन घरों में हमें एक ही बंदा स्पॉट हुआ था जो कि हम पर फायरिंग कर रहा था। इसी दौरान मेरे टीममेट भी मेरे पास आ जाते हैं, और जैसे ही मेरे टीममेट मेरे पास पहुंचते हैं और हम उन पर रश करने का सोचते हैं, लेकिन मेरे एक टीममेट के पास स्नाइपर होती है। वो उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करता है कि अगर एक से ज़्यादा बंदे हों तो उनमें से एक को नॉक कर दिया जाए, फिर उन पर रश किया जाए। मेरा टीममेट उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पीक नहीं दे रहे थे। तो फिर हमने इन पर कर दिया रश। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो इनका एक बंदा यहाँ पर ब्रोकन वाल के पीछे बैठा था, और मैं इसे इजीली डाउन कर देता हूँ। और इसी दौरान इसके टीममेट के पीछे से फायरिंग आती है। इसकी बदौलत हमारा भी एक टीममेट नॉक हो जाता है। तो मैं भी कवर फायरिंग करता हूँ। हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी, और मैं सबसे पहले अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए आता हूँ। और फिर हम अपने टीममेट को करते हैं रिवाइव। रिवाइव करने के बाद हम करते हैं अपनी हील मुकम्मल, और हील मुकम्मल करने के बाद मैं अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ और मैं इस साइड से आगे आ जाता हूँ और इनके करीब जाने की कोशिश करता हूँ, ताकि कोई एक अच्छा सा एंगल मिले और मैं इनके बंदों को नॉक कर सकूँ। इनका एक बंदा सामने घर में था और एक बंदा वो शेयर के पीछे वाली ब्रोकन वाल के पीछे था। और घर वाले को तो मेरा टीममेट मौली से नॉक करने में कामयाब हो जाता है, और फिर मैं कर देता हूँ रश। तो मैं कर देता हूँ ब्रोकन वाल वाले पर रश, ताकि उसे रश करके डाउन कर दिया जाए, क्योंकि उसका एक टीममेट हमने नॉक कर दिया है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं देता, और मुझे
उसके फुट स्टेप की आवाज़ आती है जो कि वो सामने वाले दरख्त के पीछे से आ रही थी। और फिर मैंने मार्क लगाकर अपने टीममेट को बताया कि बंदा इसके पीछे है, आप उधर से फायरिंग करो, मैं इधर से इसे डाउन करने की कोशिश करता हूँ और हम इनसे इजीली डाउन कर देंगे। तो हम तो मुख्तलिफ साइड से उस पर फायरिंग कर रहे थे। एक साइड से मेरे टीममेट उसे नॉक करने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी साइड से मैं। तो ये बंदा हमारे दरमियान सैंडविच होकर रह गया था। तो इसी दौरान मेरे टीममेट की फायरिंग से हो जाता है वो नॉक। इसी तरह इस टीम को भी हम डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर करते हैं इनकी लूट करने के बाद हम वापस शेल्टर आ जाते हैं। और जैसे ही हम शेल्टर पहुंचते हैं तो एक टीम हम पर कर देती है रश। वो शेल्टर की दूसरे वाली कार पर आकर खड़े हो जाते हैं और मैं अपने एक टीममेट के साथ नीचे से शेल्टर के अंदर जाता हूं ताकि वो नीचे से हम पर रश ना कर दें। और दो टीममेट मेरे ऊपर से उन्हें डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान स्नाइपर शॉट से मेरा एक टीममेट हो जाता है नॉक। और मैं इस साइड पर अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाता हूं कि अगर वो नीचे से रश करेंगे तो मैं उन्हें इजीली डाउन कर दूंगा। लेकिन वो नीचे से रश नहीं करते। जैसे ही मुझे उनकी गाड़ी का साउंड आता है तो मैं अपने टीममेट को कवर देने के लिए चला जाता हूं उनके पास और इसी दौरान मेरे टीममेट भी अंदर आ जाते हैं। और मैं यहाँ पर आके कवर में अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाता हूँ कि वो जैसे ही अंदर आएंगे तो मैं इन्हें ईज़िली डाउन कर दूँगा। इसी दौरान उनका एक बंदा अंदर आता है जो कि ग्रेनेड की पिन खींचे हुए ग्रेनेड फेंकने वाला था। तो पहले मैंने इसे डाउन किया और इसी दौरान मेरा टीममेट रिवाइव हो जाता है। तो फिर हम कर देते हैं इन पर रश और रश करके इनको हम ईज़िली डाउन करने में हो जाते हैं कामयाब। फिर हम करते हैं मज़े से इनकी लूट और फिर करते हैं अपने आप को हील। और हील करने के बाद जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो सामने पड़ा होता है ड्रॉप। तो सबसे पहले मैं ड्रॉप पर करता हूँ स्मोक और फिर अपने टीममेट्स को कहता हूँ कि मुझे कवर करना, ताकि अगर कोई ड्रॉप पर कैंप कर रहा हो तो वो मुझे नॉक फिनिश ना कर सके। तो हम फिर उठाते हैं गाड़ी और चल पड़ते हैं ड्रॉप की तरफ। और जैसे ही हम ड्रॉप पर पहुँचते हैं और ड्रॉप को करते हैं ओपन तो ड्रॉप में पड़ी होती है जी AWM। तो हम फिर AWM को M24 की जगह पर पिक करते हैं और इसी दौरान ज़ोन भी हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती है और हम हो जाते हैं ज़ोन से बाहर। तो फिर हम गाड़ी उठाते हैं और चल पड़ते हैं ज़ोन की तरफ। और जैसे ही हम इस जगह पर पहुंचते हैं तो दूर से फायरिंग की आवाज़ आती है और हम इस शैक पर रुकने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही हम उतरते हैं तो देखते हैं कि ये शैक ज़ोन से बाहर है और फिर हम दोबारा गाड़ी में बैठते हैं और एक बेटर पोजीशन ज़ोन के अंदर लेने की कोशिश करते हैं। तो हम जैसे ही ज़ोन के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पर पहले से ही 3 से 4 टीमें आपस में फ़ाइट ले रही होती हैं। तो हम जल्दी से अपने लिए शील्ड से कवर बनाते हैं। तो इसी दौरान मेरा एक टीममेट हो जाता है नॉक। तो हम उसे करते हैं रिवाइव करने के बाद मुझे सामने एक बंदा होता है स्पॉट और मैं उसे AWM से नॉक करने में कामयाब हो जाता हूँ और नॉक करके फ़ौरन ही फिनिश कर देता हूँ ताकि मेरा किल सिक्योर हो जाए। हमारा यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। हमें हर तरफ से गोलियाँ पड़ रही थी। एक टीम हमारे फ्रंट पर थी, एक राइट पर और एक लेफ़्ट पर। मैंने सबसे पहले राइट पर शील्ड बनाई ताकि उन घरों वाले बंदों से कुछ हमें कवर मिले। और फिर मैं अपना सारा फोकस सामने वाली टीम पर करता हूँ और उनको नॉक करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो वो बंदा पीक नहीं कर रहा होता, लेकिन जैसे ही वो पीक करता है तो मैं उसे AWM से हेड कनेक्ट कर देता हूँ और नॉक करने में कामयाब हो जाता हूँ। और इसी दौरान मेरे टीममेट हो जाते हैं नॉक। अब यहाँ पर हमारा सर्वाइव करना और ज़्यादा मुश्किल हो चुका था क्योंकि अब जोन हमसे जा चुका था और हमने जोन में भी जाना था। और राइट वाली घरों वाली टीम भी हम पर ही फोकस किए बैठी थी और लेफ़्ट से पहाड़ी से भी हमें ही पड़ रही थी। तो यहाँ पर एक टफ़ सिचुएशन बन चुकी थी हमारे लिए। हम सबसे पहले अपने टीममेट को करते हैं रिवाइव और रिवाइव करने के बाद मैं सामने वाली टीम को निशाना बनाने की कोशिश करता हूँ कि उनका एक बंदा नॉक दिया जाए और हम जोन में चले जाएं। लेकिन इसी दौरान हमारी गाड़ी भी तबाह हो जाती है और हमारा टीममेट एक बार फिर से नॉक हो जाता है। तो मैं अब सबसे पहले अपने टीममेट को करता हूँ रिवाइव करने के बाद हम यहाँ पर कर देते हैं स्मोक क्योंकि जोन आने में सिर्फ 15 सेकंड रह चुके थे और अब हमने जोन में भी जाना था। तो हम हर तरफ स्मोक ही स्मोक कर देते हैं कि शायद हम बच के यहाँ से जोन में जाने में कामयाब हो जाएं। और जैसे ही हमने स्मोक की तो इसी दौरान जोन भी हम पर आ जाता है और मैं स्मोक करके भागता हुआ जोन में जाने की कोशिश करता हूँ। और ये राइट पर घरों वाली टीम हम पर मुसलसल फायरिंग किए जा रही थी और मेरे टीममेट्स की हील कम होने की वजह से वो दोनों ही जोन में नॉक फिनिश हो जाते हैं और मैं जोन में आने में कामयाब हो जाता हूँ। लेकिन मेरी हील बहुत ही ज़्यादा कम रह जाती है। तो मैं यहाँ पर दोनों साइडों पर शील्ड से अपने लिए कवर बना लेता हूँ ताकि इन बंदों की अंधाधुंध फायरिंग से मैं बच सकूँ। और अपने आप को सबसे पहले मैं करता हूँ हील और इसी दौरान जोन आगे बन जाती है और सर्कल भी मुझसे चला जाता है आगे। तो अब मेरे लिए सर्वाइव करना और ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। तो अब मैंने जोन में भी जाना था और मैं सामने वाली टीम को निशाना बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि इनका एक बंदा नॉक देकर इजीली जोन में चला जाऊँ। लेकिन इतनी ही देर में हमें पीछे से शॉट पड़ती है पीछे वाली टीम से
और AWM के शॉट से मैं यहाँ पर किल हो जाता हूँ। और अब हम अपने दूसरे गेम प्ले की तरफ आ जाते हैं। हम लैंड करते हैं मिरामर वाले के ऊपर वाले आइलैंड पर। इस गेम में हम बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव करते हैं क्योंकि हमारे पास ना ही इतनी ज़्यादा लूट होती है, ना ही स्कोप्स वगैरह होती हैं, और बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारा यहाँ पर सर्वाइव करना। तो है यहाँ पर नीचे उतरते ही हम सबसे पहले ढूंढते हैं गन। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले मिलती है शॉटगन, और इसी दौरान मेरे टीममेट्स की फ़ाइट हो जाती है और मैं उनको कवर देने के लिए आ जाता हूँ। हर तरफ से गोलियों की ही आवाज़ें आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा टीमें इस दफ़ा इस आइलैंड पर उतरी थी। और अब इसी दौरान मेरा एक टीममेट हो जाता है नॉक। अब मेरे पास कोई बेटर गन नहीं थी, तो मैंने सबसे पहले गन तलाश करने की कोशिश की, जो कि मुझे इस क्रेट से मिल जाती है। तो मैंने यहाँ से AKM पिक की। जैसे ही मैंने AKM रिलोड की तो मेरे तीनों टीममेट्स यहाँ पर नॉक हो जाते हैं, और मैं अपने टीममेट्स के पास जाकर उसे रिवाइव करने की कोशिश करता हूँ। और जैसे ही मैं अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा होता हूँ, सामने से एक बंदा हम पर कर देता है रश। और जैसे ही उस बंदे ने आकर फायरिंग स्टार्ट की तो मैंने जल्दी से रिवाइव कैंसिल की और उस बंदे को कर देता हूँ नॉक। अब एक टीम मेरे सामने थी और एक टीम मेरे राइट साइड पे थी, तो मैं जल्दी से पहले इस बंदे को करता हूँ फिनिश। और अब मैं इन दोनों टीमों के दरमियान सैंडविच होकर रह गया था। अब यहाँ पर मुझे सामने से भी गोलियाँ पड़ रही थी और राइट साइड से भी पड़ रही थी, तो यहाँ पर ये मुझे किल करने में हो जाते हैं कामयाब। और अब हम आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद अब हमने गाड़ी ली और दोबारा से ऊपर आइलैंड पर जाने के लिए आ जाते हैं, ताकि ऊपर जाकर कुछ किल निकाले जा सकें। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचता हूं तो मैं स्नाइपर वाले करैक्टर में चेंज हो जाता हूं। सामने ही हमारे एनिमी होते हैं जो कि रोबोट्स को मार रहे होते हैं, और हमारी इनके साथ हो जाती है फ़ाइट। मैं स्नाइपर से इन्हें डाउन करने की कोशिश करता हूं और डाउन करने में कामयाब भी हो जाता हूं। एक को डाउन किया और इसके बाद पीछे से ही इसका टीममेट भी आ जाते हैं, फिर मैं उसे भी डाउन कर देता हूँ। इनको डाउन करने के बाद अब मैं करैक्टर चेंज करके वो हथौड़े वाला करैक्टर बनना चाह रहा था, क्योंकि उसका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है और उससे हम एनिमीज़ को इजीली डाउन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर PUBG वालों ने हमें ये मशीन गन वाला करैक्टर बना दिया। और जैसे ही मैं इस जगह पर आता हूँ और मेरे टीममेट्स की फ़ाइट चल रही होती है, तो मैं भी इस बंदे को लो करने की कोशिश करता हूँ और मैं बहुत हद तक उसे लो भी कर देता हूँ। लेकिन वो बंदा फिर भागकर कवर में चला जाता है और मेरी गन आ जाती है रीलोडिंग पर। जैसे ही मैंने अपनी गन की रीलोडिंग मुकम्मल की तो मैं तो उसके पीछे पीछे भागने लगा, क्योंकि उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा लो थी और उसके पास वो हथौड़े वाला करैक्टर था। अगर वो हील अपने आप को कर लेता तो हमारे लिए यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो मैं उसे ढूंढने लगा और वो मुझे मिल भी जाता है। उसने एक हील पिक भी कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं उसे इजीली डाउन करने में हो जाता हूँ कामयाब। फिर हम एनिमी को ढूंढते हुए इस जगह पर पहुँचे जहाँ पर मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है, और वो बहुत ही गंदा डैमेज दे रहा था। मैंने उसको डाउन करने की कोशिश की, डैमेज दिया, लेकिन मेरी हील बहुत ही कम रह गई, तो मैं उसे दूसरी साइड से जाकर डाउन करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर उसका एक टीममेट था, तो जिसके साथ मेरी फ़ाइट हो जाती है। उसके पास भी सेम मशीन गन वाला करैक्टर था, लेकिन मेरी हील कम होने की वजह से यहाँ पर मैं फिनिश हो जाता हूँ और आ जाता हूँ नीचे। और नीचे आने के बाद हम पहुँच जाते हैं ये स्नाया वाली मेन बिल्डिंग में। तो जैसे ही हम लोग छत पे आए तो यहाँ से गुजरती है गाड़ी। उस गाड़ी पर हमने इतनी गोलियाँ चलाई, और जब तक उनकी गाड़ी हमें नज़र आती रही हम उन पर गोलियाँ चलाते रहे कि शायद हम उनका बंदा नॉक करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन वो हमसे बच जाते हैं। तो पीछे से आती है बग्गी, तो बग्गी पर भी हमने सेम उतनी ही गोली चली और बारिश कर दी गोलियों की, लेकिन ये भी हमसे बचने में कामयाब हो जाते हैं। अब न्यू जोन बनी तो सर्कल हम पे ही था, तो दूर से एक और गाड़ी आती हमें स्पॉट हुई। शायद ये वही बंदे थे जो पहले हमें नज़र आए थे और हमसे बच गए थे। इस दफ़ा मैंने इनको डैमेज दे दिया था, 1-2 बुलेट लग गई थी मेरी इनको, और ये यहाँ पर रुक गए थे और रुक के हील करने लगे थे। जैसे ही हमने इन पर नेड वगैरह फेंकने की कोशिश की और ये दोबारा गाड़ी में बैठे और निकल गए, हमने पीछे से इन पर फायरिंग की, लेकिन ये बच जाते हैं। और इसी दौरान एक न्यू टीम हमारे राइट साइड पे पहाड़ी पे आ जाती है और उनका एक बंदा भी मेरा टीममेट नॉक कर देता है, क्योंकि मेरे टीममेट के पास स्नाइपर थी। और मैं उन्हें सपोर्ट करके डैमेज देने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो पहाड़ी के कवर में थे और मुझे ग्लिच की वजह से शो हो रहे थे। मेरे टीममेट के पास स्नाइपर थी तो वो उन्हें नॉक कर देता, लेकिन उन्होंने शील्ड वगैरह बनाई हुई थी और कवर में थे, तो वो दोबारा से रिवाइव हो जाते। इतनी देर में आगे एक बग्गी आती है, हम इस पर फायरिंग करते हैं। अब हमारे 3 साइडों पे टीमें आ चुकी थी और एक ये चौथे बग्गी वाले आ गए थे। एक टीम हमारे राइट पे थी जो कि पहाड़ी पे वो शील्ड बना कर बैठी हुई थी, एक टीम हमारे लेफ्ट पे वाले घरों में आ चुकी थी और एक टीम बैक वाली बड़ी बिल्डिंग्स में आ चुकी थी। और इसी दौरान पीछे वाली बड़ी बिल्डिंग से AWM का शॉट आता है और मेरा टीममेट हो जाता है नॉक। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर शील्ड बनाता हूँ और अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ। और इसी दौरान एक बंदा सामने वाली बिल्डिंग में भागता हुआ आता है और मैं इसे
बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो बच के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही मैं कवर छोड़कर बाहर उस बंदे को मारने के लिए आया तो मुझ पर वो सामने वाली पहाड़ी वाली टीम की फायरिंग आती है, जिससे मैं बच कर फिर दोबारा अंदर आ जाता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास एमो कम हो गई थी, तो मेरे पास 2 से 3 क्रिस्टल मौजूद थे, जिससे मैंने एमो मंगवाई। अब वो बंदा जो सामने वाली बिल्डिंग में गया था, उसके टीममेट भी गाड़ी लेकर उसके पास आ जाते हैं और हम पर नेड वगैरह करने शुरू कर देते हैं। मैं उस बंदे को सपोर्ट कर लेता हूँ जो कि विंडो में खड़ा होता है, और मैं एक नेड कुक करता हूँ और फेंकता हूँ उस पर, लेकिन वो बंदा इस नेट से बच जाता है, शायद उसे डैमेज ही हुआ हो, और वो पीछे की तरफ भाग जाता है। फिर मैं दूसरी वाली साइड पे आ जाता हूँ, क्योंकि इस साइड से जोन करीब आ रहा था, तो वो बंदे अब जोन में आएंगे, तो इस वजह से मैं इधर आकर बैठ जाता हूँ। लेकिन इसी दौरान मेरा टीममेट इधर से एक बंदे को कर देता है नॉक, जो कि खुले में भागे आ रहे होते हैं, और फिर मैं उस पर फायरिंग करता हूँ शायद कि मैं उसे फिनिश कर सकूँ, लेकिन वो शील्ड्स वगैरह बना लेते हैं। और तो इसी दौरान मुझे उसका दूसरा टीममेट भी नज़र आता है। जैसे ही मैं उस पर फायरिंग करता हूँ तो वो भी कवर बना लेता है। फिर मैं दोबारा इस साइड पे आ जाता हूँ और मुझे बंदा सपोर्ट भी हो जाता है, जो कि मेरा टीममेट उसे डैमेज देने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मैंने एक नेड खींचा और वो ब्लू वाले शैक के पीछे फेंका, क्योंकि बंदा उधर था, तो वो नेड मेरा ऊपर उसके टकरा कर हवा में फट जाता है। तो मैं जैसे ही मोली फेंकने लगता हूँ तो वो बंदा भाग के इस साइड पे आ जाता है ब्रोकन वायर के पीछे, और मैं मोली फेंक देता हूँ कि शायद वो मेरी मोली से नॉक हो जाए, लेकिन वो बच जाता है। और फिर पीछे से उसका टीममेट जो कि स्मोक में कहीं होता है, वो मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। फिर मैं अपने टीममेट से क्रिस्टल्स लेता हूँ और नेड मंगवाता हूँ कि मैं उन्हें नेड करके उन्हें नॉक कर सकूँ। लेकिन जैसे ही मैं नेड खींचता हूँ तो उनका वो पीछे वाला बंदा भी उसी दौरान ब्रोकन वाल के पीछे आ जाता है। तो फिर मैं दोबारा नेड खींचता हूँ, और इस दफ़ा मैंने कुछ ज़्यादा ही नेड कुक कर लिया था, जो कि हवा में ही फट गया। तो उनका भी इसी दौरान नेड आता है हमारे ऊपर, और हमारा एक टीममेट हो जाता है नॉक। अब हमारी टीम के हम 3 लोग बाकी रह गए थे। एक हमारा टीममेट सीढ़ियों में ऑफलाइन खड़ा था। अब हमारे लिए फ़ाइट लेना और ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और इसी दौरान मुझे बाहर से कुछ फुटस्टेप की आवाज़ आती है, तो मैं फ़ौरन से वॉल पे आ जाता हूँ और मुझे एनिमी सपोर्ट भी हो जाता है। जैसे ही वो बंदा अंदर जाने लगता है तो मैं उसे नॉक करने के लिए फायरिंग करता हूँ, मगर वो बंदा मुझसे तो बच जाता है, लेकिन जो बंदा हमारी बिल्डिंग में पहले से मौजूद होता है वो उसे नॉक फिनिश कर देता है। फिर मैं इस वाली जगह पे आ जाता हूँ, क्योंकि जोन अब करीब आ रहा होता है और ब्रोकन वाल के पीछे 2 बंदे बैठे होते हैं, और जैसे ही वो जोन से बचकर बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उनमें से एक को तो मैं नॉक फिनिश कर देता हूँ और एक को वो नीचे वाला बंदा नॉक कर देता है। तो जैसे ही वो बंदा उस बंदे को फिनिश करता है तो अब रह जाता है सिर्फ एक बंदा नीचे, और फिर हम फ़ौरन से उस बंदे पे कर देते हैं रश के, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने टीममेट को आगे जाने को कहता हूँ और मैं पीछे से उसे कवर करता हूँ, क्योंकि वो बंदा कैंप करके कहीं पे भी बैठा हो सकता है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही मेरा टीममेट आगे जाता है तो ये मेरे टीममेट को तो कर देता है नॉक, लेकिन मैं इसे फिनिश करने में कामयाब हो जाता हूँ। वैसे हमें मिलता है विनर विनर चिकन डिनर। तो यही था हमारा आज का गेम प्ले। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो मिलेंगे वापस एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।